अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 4 ऐसे बेहतरीन फ्रूट्स के बारे में जिन्हें हर इंसान को खाना चाहिए। खासकर वो लोग तो लाजिम खाएं जिनकी उम्र 50 या 50 से ज्यादा है। इनका रोजाना इस्तेमाल आपकी सेहत और भरपूर जिंदगी के लिए मस्ट होना चाहिए। आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी सेहत के लिए परेशान रहते हैं और एक भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन 4 फ्रूट्स से मिलने वाले फायदों के बारे में और सबसे जरूरी ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फ्रूट्स कौन कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले नंबर पे पपाया यानी पपीता के बारे में बात करेंगे, जिसमें काफी सारे विटामिन्स, मिनरल्स, काफी सारी ग़िज़ाइयत के साथ हमारे हाजमे को दुरुस्त रखने वाले एंजाइम्स होते हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी के साथ और भी काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अब देखने की बात यह है कि ये आपकी बढ़ती हुई उम्र में ये किस तरह फायदा देगा। इसके हमारे जिस्म में उम्र के साथ होने वाली तब्दीलियों में क्या फायदे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो हम खाते हैं वो सही से हजम होना होता है, और जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है हमारे हाजमे का निजाम कमजोर होने लग जाता है। हमारे मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही से काम नहीं कर पाता, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो खाते हैं उसका हाजमा सही नहीं होता। और जब पपाया आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको मैदे के एंजाइम्स मिलते हैं जिसे पापाइन कहते हैं। इसकी मदद से हाजमा बेहतर हो जाता है और आप जो खाते हैं उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत खून में सही से जज्ब हो जाती है। दूसरा, जैसे उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बार बार बीमार रहने लग जाते हैं। और जब हम पपीता खाते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन सी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। विटामिन सी एक इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है और ये हमारे जिस्म में बीमारियों को कम करता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उम्र के ज्यादा होने से हमारी जिल्द में भी काफी सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। जिल्द खुश्क रहने लग जाती है, उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो पपीते के खाने से आपको काफी विटामिन ए मिलता है जिससे जिल्द सेहतमंद हो जाती है। इसके पपाइन की वजह से जब हाजमा सही रहता है तो जिल्द के मसाइल और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। इस तरह हमारी जिल्द नेचुरली हेल्दी रहती है, झुर्रियां और खुश्की कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका मैदा सही काम करे, आप बीमार कम हो, आपकी आंखें और आपकी जिल्द सेहतमंद रहे, तो आपको चाहिए आप अपनी खुराक में पपीते को लाजिम शामिल करें। इसके अलावा आप जानते हैं उम्र के साथ मर्दों में प्रोस्टेट का मसला ज्यादा होता जाता है। 50 साल से बड़ी उम्र के काफी मर्दों में प्रोस्टेट का मसला रहता है, जिसके लिए पपाया का इस्तेमाल आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स होते हैं और खासकर लाइकोपीन होता है जो प्रोस्टेट को सेहतमंद रखता है। रोजाना का एक दरमियाना साइज का पपीता आपको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे जाता है। दूसरे नंबर पे जो बहुत ही अमेजिंग फल है वो एप्पल है, जिसके बारे में काफी मशहूर मुहावरा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब ये काफी सारे हेल्थ के मसाइल में आपको फायदा देता है। अब देखना ये है कि ये जैसे उम्र बढ़ती है और अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये किस तरह से आपको फायदा देता है। सेब में आपको बहुत ज्यादा फाइबर्स मिलते हैं। इनके अलावा इसमें काफी सारे विटामिन्स और हमारी सेहत के लिए बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। जैसे उम्र ज्यादा होती है हमारे जिस्म में तरह तरह के मसाइल और तब्दीलियां आने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे बात करते हैं दिल के बारे में, तो जैसे उम्र बढ़ती है हमें दिल की बीमारियों के मसाइल ज्यादा होने लग जाते हैं। और जब आप रेगुलर एप्पल खाते हैं तो इससे आपको काफी सारा फाइबर मिलता है और ये फाइबर्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखने में मदद करता है। इससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और आप में से काफी लोग जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा रहना दिल की बीमारियां होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो रोजाना सिर्फ अगर आप एक एप्पल भी खा लेते हैं तो इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं, हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा बड़ा मसला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिससे शुगर लेवल सही नहीं रहता। एप्पल के खाने से इसके पॉलीफिनोल, कोलेस्टिन आप में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर देता है। इसके फाइबर्स शुगर के जज्ब होने को कम कर देते हैं। तीसरी चीज, जैसे उम्र में इजाफा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वजन को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। सेब में कम कैलोरीज और बहुत ज्यादा फाइबर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से भूख ज्यादा महसूस नहीं होती और आप खुद को फुल महसूस करते हैं और इसी वजह से आपको वेट मैनेज करने में हेल्प होती है। एप्पल के रोजाना इस्तेमाल से आपका निजाम इंहजाम बेहतर हो जाता है, क्योंकि एप्पल में आपको काफी ज्यादा पेक्टिन मिलता है और ये पेक्टिन हमारी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है और अगर आप एप्पल इस्तेमाल करते हैं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के
रिस्क को कम कर देते हैं। अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखना चाहते हैं, तो जरूरी है आप रोजाना कम से कम एक एप्पल लाजिम इस्तेमाल करें। तीसरा फ्रूट जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं वो लीमू है। लीमू में बहुत ज्यादा विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपकी बढ़ती हुई उम्र में काफी ज्यादा फायदा देते हैं। पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं, उम्र ज्यादा होने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और जैसा कि बताया है इसमें ज्यादा विटामिन सी आपको मिलता है, जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफत में इजाफा हो जाता है। ये विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है और इसी वजह से आप बीमार कम होते हैं। खासकर बड़ी उम्र के लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये उनको काफी ज्यादा फायदा देता है। अब एक और मसला उम्र बढ़ने के साथ जो होता है वो ये है कि आपके गुर्दे खराब होने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर गुर्दे में पथरी हो जाए तो बड़ी उम्र में इसकी वजह से गुर्दे के अलावा पूरे यूरिनरी सिस्टम में मसाइल पैदा होते हैं। और अगर आप रोजाना नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो इससे आपके जिस्म में पानी पूरा रहता है, आप हाइड्रेटेड रहते हैं और इसी के साथ किडनी स्टोन्स के खतरे को भी ये कम कर देता है, गुर्दों में इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जिनकी उम्र इतना नहीं होती लेकिन शक्ल से वो बूढ़े लगने लग जाते हैं, उनमें लीमू पानी का इस्तेमाल से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आप रोजाना नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जिल्द में चमक सी आ जाती है, आपकी जिल्द ग्लो करती है। उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी आप जवान लगते हैं। अगर आप सिर्फ एक लीमू इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट का तकरीबन 50% है। चौथा और आखिरी अहम फ्रूट जो कि बेसिकली ड्राई फ्रूट रेजिन या किशमिश है। ये सूखे हुए अंगूर होते हैं। किशमिश में आपको आयरन, पोटाशियम और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये बढ़ती उम्र में आपको काफी फायदा देते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं उम्र ज्यादा होने से अक्सर मर्द और औरतों में खून की कमी हो जाती है। किशमिश में मौजूद आयरन खून में हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है, इस तरह खून की कमी नहीं होने देता। दूसरी चीज, ये आपकी हड्डियों को सेहतमंद रखता है। जैसे उम्र में इजाफा होता है हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे हड्डियों की बीमारी ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। रेजिन्स में दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिन्हें बोरॉन और कैल्शियम कहते हैं, जो बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना किशमिश खाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा किशमिश आपको हाजमे के मसाइल में फायदा देती है। इसमें फाइबर्स होने की वजह से आपका हाजमा सही रहता है और आपको पता है जैसे उम्र बढ़ती है कब्ज का मसला रहने लग जाता है, तो इसके फाइबर्स कब्ज के मसले को भी खत्म करने में मदद करते हैं। इसमें नेचुरल शुगर होती है जिससे आपको ताकत मिलती है। जैसे उम्र में इजाफा होता है कमजोरी ज्यादा रहने लग जाती है। किशमिश के रेगुलर इस्तेमाल से जिस्म को ताकत मिलती है, जिसकी वजह से आप खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। इसमें एक चीज का एहतियात करना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो किशमिश का इस्तेमाल आप एहतियात से करें। किशमिश का थोड़ा इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे 8 से 10 पीस खाने से शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके खाने से फाइबर्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन अगर शुगर आपकी बहुत ज्यादा रहती है तो बेहतर है आप अपने डॉक्टर से एक दफा लाजिम मशवरा कर लें इसके ज्यादा इस्तेमाल से, क्योंकि शुगर जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को एहतियात करनी है। वीडियो को यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।